मैं अमित मिश्रा, आपका सब्जेक्ट टीचर ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में आज आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहला हेडिंग है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात मतलब जितनी वनस्पतियाँ आती हैं, छोटी और बड़ी, सभी वनस्पति जात में आते हैं, और जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सब प्राणी जात में आते हैं। भारत में जैव विविधता अधिक है। आप जैव विविधता जान लीजिए क्या चीज़ है। जीवों की विविधताएं, कई प्रजातियां जब साथ में पाई जाती हैं तो उसे जैव विविधता कहा जाता है। क्योंकि भारत आर्द्र और उष्ण प्रदेश है, तो इसे जहाँ पर आर्द्र और उष्ण प्रदेश होता है वहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यही जैव विविधता है। कुछ अनुमान बताते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी लुप्त होने के खतरे में हैं। उदाहरण चीता, गुलाबी सिर वाले बत्तख और पहाड़ी कोयल, जो कि समाप्त हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से संबंधित एक संगठन बनाया गया है, उसने इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। सबसे पहला वर्गीकरण उसने किया है सामान्य जातियाँ। वे जातियाँ जो जीवित रहने के लिए एक सामान्य संख्या, उनकी सामान्य संख्या बनी रहती है, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं कम हो जाती हैं और ना ज़्यादा हो पाती हैं, उसे सामान्य जातियाँ कहते हैं। जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, ये सब सामान्य रूप से बनी रहती हैं। संकट ग्रस्त जातियाँ, ऐसी जातियाँ जो लुप्त होने का खतरा बना रहता है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर, पूंछ वाला बंदर। ये सब ऐसी जातियां हैं जो कि लुप्त होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सरकार इस पे जो है बाउंडेशन लगाए रहती है कि इसको आप मार नहीं सकते, जिन कारणों से इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अगर वह जारी रहा, मारने का सिलसिला ऐसे बना रहा, तो इनका जीवित रहना बहुत कठिन रहेगा और समाप्त प्राय हो जाएंगी। संकटग्रस्त जातियां आपके सामने हैं। काला हिरन है, मगरमच्छ है, जंगली गधा है और शेर, पूंछ वाले बंदर हैं। फिर स्वेद जातियां, स्वेद जातियां, इनकी संख्या घट रही है। अगर जिन परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है वे जारी रहा, तो वे संकटग्रस्त जातियां समाप्त हो जाएंगी। ये घट परिस्थितियाँ क्या चीज़ हैं, किन परिस्थिति के कारण जो है ये घट रही हैं। एक तो कि किसी भी जानवर हो, जीव जंतु हो, उनके रहने का निवास स्थान अगर समाप्त हो जाता है, जैसे पक्षी रहते हैं पेड़ पे, अगर पेड़ काट दिया जाए तो पक्षी सतह समाप्त हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो भी समाप्त होने वाले जीव हैं, जल्दी समाप्त हो रहे हैं, उनके आवास को सुरक्षित नहीं रखा गया, जंगल को सुरक्षित नहीं रखा गया, या ऐसे स्थान को सुरक्षित नहीं रखा गया जहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं, तो यह संकटग्रस्त जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। इसमें है नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन। इन ये सब बहुत जल्दी समाप्त हो रहे हैं क्योंकि इनका शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है। दुर्लभ जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ कौन है? इनकी संख्या बहुत कम है, संकटग्रस्त क्षेत्रों में ये आ जाते हैं। जैसे स्थानिक जातियाँ, स्थानिक जातियाँ क्या हैं? जो विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं या कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते, उसे स्थानिक जातियाँ कहते हैं। जैसे अंडमानी चील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगल सूअर, ये सब जो है जीव जंतु हैं। फिर अगला है लुप्त जातियाँ, जो समाप्त हो गई हैं। पूरी पृथ्वी में लगभग अब कहीं इक्का दुक्का होंगे, नहीं तो सब समाप्त हैं, खोज करने पर भी नहीं मिल रहे हैं।
जैसे एशियाई चीता बहुत कम रह गए, गुलाबी सिर वाले बत्तख, ये आपके सामने चित्र है, ये सब अब समाप्त ही हो गए हैं, बहुत इक्का दुक्का कहीं मिलते हैं। वनों को नुकसान, वनों को नुकसान, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहे हैं। तो हम क्यों कटाई कर रहे हैं? हमें लकड़ी चाहिए, पत्ते चाहिए, रबड़ चाहिए। इससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं लकड़ियों से, ईंधन के रूप में, चारा के रूप में, सभी वनों से प्राप्त होते हैं। और हम इनको जो है प्राप्त करने के लिए वनों को काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो रेलवे लाइन यहाँ बिछाई गई थी, और रेलवे लाइन बिछाने के लिए वनों की बहुत बड़े पैमाने पर कटाई की गई थी। ये हो गई वनों को नुकसान के लिए। अगला है झूम खेती। आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में अस्थाई खेती नहीं होती थी, ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में लोग क्या करते थे, पहाड़ों पे जो वन होते थे उसको काट करके खेती करते थे। जब उनकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो वह आगे बढ़ करके फिर वनों की कटाई करते थे, इसलिए वनों का नुकसान ज़्यादा होता था। नदी घाटी परियोजनाएँ भी नदी घाटी परियोजनाएँ जो है वो जितने क्षेत्र में नदी घाटी परियोजना होती है उसके बीच में जो भी जंगल होता है, वन होता है, वह समाप्त हो जाता है। वन जो है पानी रुकने के कारण समाप्त हो जाते हैं। जहाँ अगला खनन का ये भी कारण है, खनन जहाँ होता है वहाँ पर वन समाप्त हो जाते हैं, जहाँ खनन होता है वहाँ पेड़ को ख़त्म कर दिया जाता है। जैव विविधता कम करने वाले कारक, जैव विविधता कम करने वाले कारक, जानवरों को अगर मार दिया जाएगा तो जीव कम हो जाएंगे, प्रजातियां कम हो जाएंगी, शिकार उनका होता है, उसके कारण भी जैव विविधता कम होते हैं। जब हम प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब से प्रभावित होकर के हमारे जानवर मर जाते हैं। जंगलों में कभी कभी जो है आकस्मिक आग लग जाती है, वनों के पेड़ों के घर्षण से या किसी मनुष्य के कार्य से जंगलों में आग लग जाती है तो भी जैव विविधताएँ समाप्त हो जाती हैं। वन की कटाई बड़े पैमाने पे लोग करते हैं। इन सब में गरीब ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनको ईंधन के लिए बहुत दूर तक, लगभग 10 किलोमीटर तक भी पैदल जाना पड़ सकता है या जाना पड़ता है। चारा, जल इकट्ठा करने के लिए भी बहुत दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है। वन की कटाई का परिणाम क्या होता है? आप जानते ही हैं कि हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, तो उससे बाढ़, सूखा, दोनों, बाढ़ भी आ सकता है, सूखा भी हो सकता है। और आपको भी हमने बताया कि गरीबों को किस तरीके से नुकसान होता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है जल के लिए, चारा के लिए, आदि कारणों से। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, आप जानते हैं कि अब सरकार पूरे विश्व में सचेत है। वैसे भारत ने पहले ही जो है अनेक ऐसी चीज़ें की हैं जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित ना हो। इसके लिए उन्होंने वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया है। अधिनियम जो है 1972 में आवास संरक्षण के प्रावधान किए हैं। 1972 में संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर रोक और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक पर जोर दिया गया है, जिससे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान की भी व्यवस्था की है। एक ऐसी व्यवस्था की है, एक ऐसा स्थान बनाया है जहाँ पर आप जो है आप निर्बाध रूप से नहीं जा सकते, पशुचारण नहीं कर सकते, जंगली जानवरों को नहीं मार सकते, इस तरीके का। जैसे इसी से संबंधित बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरन, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को रक्षा प्रदान की गई है और अनेक अधिनियम समय समय पर बनाए गए हैं। संरक्षण में कीटों को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीट जो होते हैं जिसे आप महत्वहीन समझते हैं, वो भी हमारे पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, बैलेंस रखते हैं। जैसे तितली है, ड्रैगन फ्लाई है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। अगला है सरकार, वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण किया गया है। सरकार ने कई तरीके के वन को जो है कैटेगराइज किया है, जिसमें किसी को ज़्यादा सुरक्षित किया गया है, किसी में जनता को कुछ कार्य के लिए
जो है रिलीफ दिया है। जैसे पहला है आरक्षित वन। आरक्षित वन ऐसा वन है जिसमें 50% से ज़्यादा आरक्षित कर लिया जाता है, और यह क्षेत्र जो है एमपी, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ 85% आरक्षित किया गया है और 50% जनता के लिए, कुछ वर्ग के लिए छोड़ दिया गया है। रक्षित वन ऐसे वन जहाँ 1/3 हिस्सा तो सरकार द्वारा रक्षित किया गया है, नष्ट ना हो इसकी सुरक्षा की जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा कृषि कार्य होता है, वन कम है, वहाँ इस तरीके की व्यवस्था हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला है अवर्गीकृत। अन्य सभी प्रकार के जो आरक्षित और रक्षित वन से अतिरिक्त हैं उसे अवर्गीकृत वन कहा गया है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आता। ऐसे व्यक्तियों समुदायों को नियंत्रण में नहीं रखा गया है, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, जैसे आदिवासी होते हैं, उनको इसमें छूट दी जाती है कि वह है जा कर के जंगलों की कुछ कटाई भी कर सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। ये सब भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतर होता है। समुदाय और वन संरक्षण। समुदाय और वन संरक्षण, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों ने संरक्षण किया गया है। जैसे जो आदिवासी हैं वो खुद स्वयं जो है जंगलों को संरक्षित किया है, सरकार के अतिरिक्त। सरकार तो कर ही रही है, वहाँ के निवासी जो हैं वो भी जंगलों को संरक्षण दे रहे हैं। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव ने खनन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, स्वयं सरकार के अतिरिक्त वो जो है खनन कार्य को रोक लिए थे। अलवर में 5 गाँवों ने मिल करके, अलवर राजस्थान में 5 गाँवों ने मिल करके वहाँ वन भूमि और भैरव देव डाकन सेंचुरी घोषित कर दिया। स्वयं वहाँ के लोगों ने सेंचुरी घोषित कर दिया गया था और अपने कानून बनाए, सरकार के अतिरिक्त अपना एक स्वयं का कानून बनाया और उसमें शिकार बंद करवाया था। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बगोड़ा के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था, जिसमें वहाँ की जनता ने पेड़ की कटाई को रोकने के लिए स्वयं एक एक पेड़ पकड़ करके चिपक गए थे और सरकार को जो है इसमें काटने के लिए, ना काटने के लिए मजबूर कर दिया था। बीज बचाओ आंदोलन, टिहरी में जो है रासायनिक उर्वरक का विरोध करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, बीज बचाओ आंदोलन। इस तरीके से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और मैं अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। उसको करके आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे कुछ होमवर्क करके दिखाइएगा। धन्यवाद।